आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। मंदिर सुरक्षित है, न हमारे साधु भवन सुरक्षित है, न हमारे तीर्थ स्थान सुरक्षित है। इससे शुद्ध होकर इससे आज होकर पूरा जैन समाज आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ये ज्ञापन और प्रदर्शन कर रहा है। और जोधपुर जैन समाज, समग्र जैन समाज संस्था, सकल जैन समाज और ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के तत्वाधान में सारे समाज के लोग बात करना दिया था, सांकेतिक यही करता। और ये ज्ञापन आपके मार्फत प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, ताकि इस संबंध में सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को पाबंद करे तो इनको सुरक्षित रखा जाए और इनके जो भी इनके खिलाफ किए जा रहे हैं उनको तुरंत रिलीफ दी जाए। ये सब जिस जगह पे दुरुस्त हुआ है उस जगह पे बीएमसी खुद में मुख्य मांग दो ही है, एक घात हो रहा है, हमारी जिन प्रतिमाओं के साथ जिस तरह से अनादर हो रहा है, जैन ग्रंथों को जिस तरह से सड़कों पर किया जा रहा है और सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। आज ये धरना बराबर चलेगा, क्योंकि कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है उससे सारा हिंदुस्तान का खून खोल उठा है, दिल दहल उठा है, आत्मा रो रही है, कलेजा फटा हुआ है। भूमिका है और आज शाम को आज धरना दे रहे हैं हम अपनी आपदा के लिए, अपने संकट के लिए, अपने देव धर्म गुरु संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए। और शाम को 7 बजे दिगंबर जैन पंचायत में हम कश्मीर की घटना पर दिव्य ज्योति जलाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे और हम इस बात का संकल्प और शपथ लेंगे कि हम हिंदुस्तान के किसी भी संकट में जैन समाज आगे खड़ा रहेगा, हर समय खड़ा रहेगा। यह विश्वास के साथ किसी का कोई वक्तव्य भाषण नहीं होगा। हम मौन रूप से नवकार मंत्र का जाप करके अपना समय यहाँ व्यतीत करेंगे। उसके पंच नमोकारो सब पावपणासरो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शवशाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासरो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। नमो हरिहन्ताणं। मुंबई के अंदर जो बीएमसी द्वारा जैन मंदिर को ध्वस्त किया गया है, उसका विरोध आज जोधपुर में समग्र जैन समाज द्वारा धरना देकर किया गया है। धरने के अंदर नौकार मंत्र का जाप करके एकदम शांत रूप से इस धरने को किया गया है। इसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय को, महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। जब रक्षक भी भक्षक बन जाएगा तो ये देश कैसे चलेगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकारों को पाबंद करे
कि जैन मंदिरों, ग्रंथों और साधु संतों की रक्षा के लिए ये सरकार का काम है, फिर भी इस पर सरकार को पाबंद करे कि ये कार्य ऐसे न हो। और पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के अंदर सिंगोली विधानसभा क्षेत्र में 3 साधुओं पर हमला हुआ था, वो भी उसके रूप में भी हमने जुलूस निकालकर इसका विरोध जताया था। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, राज्य सरकारों को पाबंद करे। ओम प्रकाश चोपड़ा, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्टी, जोधपुर। मैं महेंद्र लूणावत, अध्यक्ष जैन मिलन जोधपुर। जैन समाज के ऊपर जो बार बार आघात हो रहा है और उसके विरोध में सरकारें, अलग अलग राज्य की सरकारें कार्य कर रही है, समाज कार्य कर रहे हैं, उसका हम लोग अहिंसक तरीके से संपूर्ण भारतवर्ष में विरोध करते हैं। इस प्रकार जैन संतों पे कायराना हमला करते हैं, मंदिर उनके तोड़ देते हैं। जो समाज पूरा शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है और सबसे ज्यादा हम लोग सहयोग करते हैं, टैक्स के माध्यम से, समाज की सेवा के माध्यम से सरकार को हर तरीके से सहयोग करते हैं। फिर भी सरकार अगर हमारा ध्यान नहीं रखेगी, जैन समाज का ध्यान नहीं रखेगी, तो निश्चित तौर पर हम महावीर के सिद्धांतों के चलते हुए आपका विरोध करेंगे। चाहे उसके लिए प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम समाज के लोग और साधु संतों के साथ हम सब उनके निर्देशन में कार्य करेंगे। और जैसा हमारा समाज कहेगा, जैसे हमारे साधु संत कहेंगे, गुरु भगवान कहेंगे, उस तरीके से काम करके संपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार हमारी नीतियों पे, हमारे धर्म पे आघात करे, उस पर हम बिल्कुल अडिग हैं। कुछ दिनों से जैन धर्म और जैन समाज को भयंकर आघात पहुंचा है। कुछ दिन पहले साधुओं पर हमला किया गया, साधुओं के साथ मारपीट की गई, और अभी 5-7 दिन पहले बंबई में जैन मंदिर को तोड़फोड़ की गई। और वो तोड़फोड़ और किसी ने नहीं की, एक सरकारी संस्था ने की। और जहां पर दोनों जगह एक धर्म पालनहार सरकारें हैं, तो इस तरह जैन धर्म के ऊपर जो आघात किया जा रहा है, जो साधुओं संतों को, जिनको हम भगवान मानते हैं, और फिर हमारे भगवान के घर पे ऊपर ही तोड़ा जा रहा है, तो इससे जैन समाज में भयंकर रोष व्याप्त है। आज जो हमने धरना दिया है, वह बंबई में जो हमारा जैन मंदिर को तोड़ा गया है, उसके विरोध में यहाँ धरना दिया गया है कलेक्ट्रेट के सामने। काफी संख्या में हमारे जैन समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और भयंकर रोष प्रकट कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने, बंबई के प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि हम वापस वहां मंदिर बनाएंगे, लेकिन मात्र प्रशासन के आश्वासन से ही काम नहीं चलता है। सरकार को चाहिए कि पहले कोई भी अगर किसी तरह की विपत्ति है, किसी तरह की परेशानी है, तो जैन संस्थाओं को, जैन संतों को विश्वास में लेके कोई आगे बढ़े। इस तरह से भयंकर जो अत्याचार हो रहे हैं जैन शासन के ऊपर, उसको जैन धर्म और जैन समाज नहीं सहन करेगा। हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि ऐसी गलतियां भविष्य में नहीं दोहराए, क्योंकि हम एक अहिंसा में विश्वास करने वाले समाज है, अहिंसा में विश्वास करने वाला धर्म है, लेकिन चुपचाप शांति से बैठने वाले लोग नहीं है। एक सीमितता तक हम शांति से बैठेंगे, लेकिन भयंकर इस तरह से हमारे ऊपर आक्रमण किया गया, हमारे को आघात पहुंचाया गया, तो हम निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठेंगे। जो अन्य समाज करते आ रहे हैं, उसी तरह हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी तरह आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन हम फिर एक बार प्रशासन और शासन को यह निवेदन करते हैं कि हमारी बात सुने और हमारा जो धर्म है उसके ऊपर ध्यान देते हुए हमारे विज्ञापन जो हम अभी देने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में, उस पर विचार करके उसका निराकरण करें। संजय मेहता, अध्यक्ष मुताजी मंदिर ट्रस्ट। जैन मंदिर को कुछ दिन पूर्व अकारण असमय जो ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई, उसके विरोध में पूरे देश में जैन समाज के सब धर्म बंधु एकजुट होकर धरने प्रदर्शन और रैली के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया, जिस कारण से बीएमसी के अधिकारी को निलंबित किया गया और उसके पश्चात राजनीतिक प्रेशर द्वारा जो कार्रवाई की गई उसको भी दबाव बनाकर उस कार्रवाई को रोकने में जैन समाज सड़कों पर उतरा, जिस कारण से बीएमसी ने उसी स्थान पर
मूर्ति स्थापित रहने और सेवा पूजा करने की इजाजत दी। लेकिन हमारी पूरे जैन समाज की मांग है कि बीएमसी स्वयं अपने स्तर पर जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया उस तरह से पुनर्निर्माण कराकर बीएमसी खोद देवे, तभी हमारा विरोध समाप्त होगा। अन्यथा पूरे देश में जैन समाज कड़ा विरोध करेगा। हम इसकी निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इसी कड़ी में आज पुनः जोधपुर जैन समाज द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने मानव उद्यान स्थित यह सांकेतिक धरना देकर जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को इसी मांग का ज्ञापन दिया जाएगा। मैं सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का आभारी हूँ कि आपने एक छोटे से आह्वान पर इस देशव्यापी आंदोलन में एकता और संगठित को शक्ति दिखाने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए। मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय जय। मैं प्रदीप गांग, पूर्व पार्षद, सचिव ओसवाल छात्रा समिति, ओसवाल सिंह सभा जोधपुर। अभिनंदन। ऑल इंडिया जैन माइटी फेडरेशन जोधपुर अध्यक्ष उमेदराज जैन। आज जोधपुर के अंदर ऑल इंडिया जैन माइटी फेडरेशन, समग्र जैन समाज संस्था और सकल जैन समाज द्वारा धरना देने का आयोजन किया गया था कलेक्ट्रेट के बाहर मार उद्यान में। और ये धरना एक अहिंसात्मक समाज को इस तरह की राष्ट्रीय स्तर पे सड़कों पे आने की, धरना देने की, रैली निकालने की आवश्यकता हुई, क्योंकि जिस तरह से जैन मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस तरह से जैन साधु भगवंतों के ऊपर बर्बरतापूर्वक आक्रमण किए जा रहे हैं, उनको मारपीट की जा रही है, और जिस तरह से हमारी जैन तीर्थों के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारे जैन शास्त्रों को फाड़ा जा रहा है और कूड़े कचरे में फेंका जा रहा है, इन सबसे क्षुब्ध होकर पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज लामबंद होना पड़ा उसको, और जगह जगह पे पूरे देश में रैलियां और धरने आयोजित किए जा रहे हैं। हम आज यहाँ पे शांत तरीके से कल जो हिंसा कश्मीर में घटित हुई उसको ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने आज यहाँ पे इस प्रदर्शन में किसी तरह का भाषण, किसी तरह की नारेबाजी नहीं रख के उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नवकार महामंत्र का जाप किया। और वहां से 11 बजते हम लोग यहाँ प्रशासन के समक्ष अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। और ज्ञापन में हमने मांग की है कि जिस बीएमसी ने हमारे पुराने जैन मंदिर को ध्वस्त किया है, उसी बीएमसी के द्वारा वो मंदिर का निर्माण शीघ्र किया जाए, उनकी जांच की जाए, और जो इसमें कल्पित पाए जाते अधिकारी उनको बर्खास्त किया जाए। और उसके अलावा जो साधु भगवंतों के साथ मारपीट की है उनके भी, जिनके खिलाफ जो है कड़ा कदम उठाया जाए। हमारे जैन तीर्थों के ऊपर जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं और जो वहाँ व्यवस्थाएं बिगाड़ी जा रही है उनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए सभी राज्यों के प्रधानमंत्री को पाबंद किया जाए कि चूंकि अल्पसंख्यक के तहत हमें सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बाद इस समाज की दुर्दशा होती। आज जैन समाज जिस तरह से शुद्ध है, जिस तरह से आहत है, आज हमने आके ये प्रयास किया है कि हमारी बात इस प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री तक और राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचे और वो विवश हों कि हमें संरक्षण प्रदान करे, हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखे, हमारे साधु भगवंतों को सुरक्षित रखे, उनके विहार और विवेचना में उनकी मदद करे, उनके सब जगह की व्यवस्था सुनिश्चित करें, और हमारे जो शांतिप्रिय समाज है उसमें पूर्ण आस्था रखते हुए हमें शांत और उसमें रखे। और यही हमने आज मांग की है और यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेदराज जैन, अध्यक्ष ऑल इंडिया जैन माइटी फेडरेशन जोधपुर। ठीक है, बंद कर दो।